और ये जो कसी है ना, ये जितने आरएसएस के कच्छाधारी और जितने बीजेपी वाले, ये नरेंद्र मोदी खट्टर खटारा खच्चर और दुष्यंत दुश्मन दुष्ट। हरियाणा में आके देख, सुधीर चौधरी ने, सुधीर चौथिया, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन अब तक के इतिहास का, शायद सबसे लंबा चलने वाले होगा और ये इतिहास रच के जाएगा। मोदी जैसे कई लोग खत्म हो जाएंगे। बड़े सिरवाड़ा में एक बात सुन लो, जब किसान हल चलाते ना, बड़े सिरवाड़ा मूर्ख इंसान, दिमाग का इलाज करवाने की जरूरत है उसको। जब कसी ले रहे हूँ पढ़ूंगा, ये 31 हो या सादत हो या नहीं, इनका बदला लेके रहेंगे और काले कानून वापस करवा के जाएंगे। दिल्ली के उस लाल किले के हम भी तो हकदार हैं। सिंधु बॉर्डर पर जिस तरीके से लगातार सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, ठीक उसी प्रकार किसानों की भी संख्या बढ़ती नजर आ रही है। अब महाराष्ट्र से किसान पहुंच चुके हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्या लग रहा है सर, कैसे देख रहे हैं इस चीज को? ये नजारा देख के ऐसा लग रहा है कि अब एक तो सरकार जाएगी या कानून रद्द होगा। सरकार जाएगी, सरकार जा। कैसे लगा आपको सरकार, बताइए हमको। क्योंकि जब जनता जाग उठती तब सारी सेना खत्म हो जाती है। आप मार्कोस का उदाहरण देख लीजिए, फिलीपाइन में नहीं है, वहाँ तो कोविड ने बचा लिया उनको। अब यहाँ कोविड नहीं चलेगा, यहाँ नया कोरोना आ रहा है कि नहीं बताइए। यहाँ इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ का किसान का जो आध्यात्मिक बेस है वो पक्का है, वो रुकने वाला बिकने वाला नहीं है। हमारे जैसे लोग कुछ बिकने वाले अधिकारी होते हैं, ऐसे नहीं है। इनके पास फेथ है, ईमान है और जमीर है और जज्बा है। उनको कहाँ हिंसा करना और कहाँ नहीं करना ये पता है। किसान एकता पता है उनको, बिल्कुल पता है। और ये पूरे देश के, पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन अब तक के इतिहास का, शायद सबसे लंबा चलने वाले होगा और ये इतिहास रच के जाएगा। मोदी जैसे कई लोग खत्म हो जाएंगे इसमें से। शाहीन बाग ही चला था लंबा, नहीं, शाहीन बाग अभी भी चल रहा है, लेकिन अब तो ये सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, आदिवासी और सत्यशोधक ये सारे एक हो गए हैं। क्योंकि हम लोग एक खुदा को मानने वाले, एक संविधान को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले और बाबा साहब के जो गुरु है महात्मा ज्योतिराव फुले, उनके मानने वाले। मतलब आपके भगवान अभी किसान है? हमारे भगवान किसान है, किसानों का भी भगवान है, उसका नाम है बलिराजा। बलिराजा नाम है उसका। अभी हम रामराज नहीं चाहते, हम बलिराज चाहते हैं, किसानों का राज। मोदी सरकार कह रही है, नरेंद्र सिंह तोमर भी कह रहे हैं कि संशोधन करवा लीजिए, मानने को तैयार नहीं आप। संशोधन होने का सवाल ही नहीं आता। जब हमने एक साइड कर लिया, उसकी बात बाद में होगी। पहली बात तो ये करो, आपकी बात मानेंगे? बिल्कुल मानना पड़ेगा। अरे हमारा नौकर है मोदी, मोदी हमारा राजा नहीं है, मोदी हमारा नौकर है और हम उसके बॉस हैं, जनता बॉस है। वी द पीपल, हम भारत के लोग। बाबा अम्बेडकर ने लिखा, हम भारत के लोग, और तो हम भारत के लोग सुनिए सड़क पर आए हैं। सुनिए, तब कह दिया नरेंद्र सिंह तोमर ने कि ये जो कानून है राज नहीं होगा। नरेंद्र तोमर है कौन? यहाँ तो और कहाँ का मंत्री? सिर्फ दो लोगों के नाम मालूम है, एक मोदी और एक तुम्हारा क्या उसका नाम, अमित शाह। तीसरे का नाम नहीं। अब तो ये सिखों का धन्यवाद करना चाहिए कि कम से कम तोमर नाम अभी भी पता चल रहा, नहीं तो कोई पूछता नहीं। बड़े सिरवाड़ा में एक बात सुन लो, जब किसान हल चलाते ना, बड़े सिरवाड़ा मूर्ख इंसान, दिमाग का इलाज करवाने की जरूरत है उसको। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जब किसान हल चलाता है वो झुकता है, और जब दूध निकलता है वो झुकता है। वो भूल गए, जब हम झुकना जानते हैं तो हम झुकाना जानते हैं, और इस सरकार को झुका के जाएंगे। और ये जो कसी है ना, ये जितने आरएसएस के कच्छाधारी और जितने बीजेपी वाले, ये नरेंद्र मोदी जिसने 31 हत्याएं की हैं, हमारे जो भाइयों ने शहादत दी है अमित शाह के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर। और जो ये खट्टर है, खच्चर खटारा सरकार हमारी हरियाणा की, खट्टर खटारा खच्चर और दुष्यंत दुश्मन दुष्ट, इन्होंने जो हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, इसके मुकदमे इनके ऊपर दर्ज होंगे। और मैं कहना चाहता हूँ इन सबको सीधी चेतावनी, मंजीत हरियाणा कैथलवाड़ा और जो अर्णब गोस्वामी जो मेज पे हाथ मार के, थप्पड़ मार के, पसीने पूछ के कहता है ना, पूछता है भारत, क्या पूछता है भारत? भारत यहाँ खड़ा है, यहाँ मौजूद है भारत। और जो सुधीर चौधरी भाई साहब,
जो सुधीर चौधरी, उसको चौधरी ये नहीं पता चौधरी लोग होते कौन है। हरियाणा में आके देख, सुधीर चौधरी ने, सुधीर चौथिया जो हमारे को खालिस्तानी बताता है। मैं बोलता हूँ सीधा चैलेंज है इन सबको, या तो कानून वापस ले लो और जो मोदी सुधीर चौथिया, और जो मैं बोलना चाहता हूँ या तो अच्छी खबर दिखा लो, ये दिखा रहे हैं ना खालिस्तानी 3 लेयर साजिश, नहीं तो एक गर्दन में मैं कसी लेके आया हूँ। इससे मैं कतरा साफ करते थे, इससे कतरा साफ करते थे, इन ये सारा कतरा नहीं तो साफ कर देंगे जिस दिन हम दिल्ली में आ गए ना। ये जितने ये जो बिदुड़ी है, जो गलत भाषा प्रयोग करे, एक भी ढूंढा हुआ नहीं मिलेगा। ये सालों का मैं सीधा बोलता हूँ, मंजीत हरियाणा कैथल, किसी को दिक्कत हो ना, और जो हमारे ऊपर गलत बयानबाजी कर रहे हैं, अब शब्द बोल रहे हैं, इनको सीधा चैलेंज है मंजीत का, कभी भी आके मिल लेना, हरियाणा में मिलूंगा, ठीक है, पक्का चैलेंज। और जो हमारे वो कहते हैं ना ये किसान ये हरियाणा के नहीं है, अगर हरियाणा के किसान नहीं बोलते ना तो हमको प्रोना बोल दो, बटेऊ बोल दो, जीजा साड़ा मजाक चल जाए भाई। और नहीं तो मेरे भाई बात सुन लो, ये कसी ले रहे हूँ पढ़ दूंगा, ये 31 हो या सादत हो या नहीं, इनका बदला लेके रहेंगे और काले कानून वापस करवा के जाएंगे, बदला। और वो कहते हैं ना बदला लेंगे। सुनो, हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई खालिस्तानी नहीं है। आप भी एक सुनो, आप भी एक पत्रकार हो, मेरी सुनो, आप भी एक पत्रकार हो, ये तो आपको भी सुनो, आप एक पत्रकार हो, अच्छी खबर दिखा रहे हो, सोशल मीडिया वाले हो, ठीक है, आपके अंदर मैं कहता हूँ आप भी अपने जमीर जगा के रखना, अच्छी खबर रखना। लेकिन एक बात है, देखो हम किसान देश की शान, हम किसान देश की शान, जीने से बेजार है दिल्ली के उस लाल किले के, हम भी तो हकदार है दिल्ली के उस लाल किले के, हम भी तो हकदार है। सोची थी सपनों में हमने आजादी मिल जाएगी, मुद्दत से उस बगिया की मुरझाई कली खिल जाएगी, झूठी सत्ता मिट जाएगी, अपनी हुकूमत आएगी। अरे हमने दी जो कुर्बानी वो कुर्बानी रंग लाएगी, अरे हमने जो दी कुर्बानी वो कुर्बानी रंग लाएगी। इन फौलादी हाथों में अब भारत की पतवार है, दिल्ली के उस लाल किले के हम भी तो हकदार हैं। हाँ, हमें है, हमसे बिल्कुल भराएंगे, बिल्कुल सुनिए, लाल किले में क्या चलाएंगे 26 तारीख को, अगर कानून रद्द नहीं हुए तो हाँ बुलाएंगे 26 तारीख को, 26 जनवरी को हम किसान लोग बहुत असली हकदार ही हमें, असली हकदार कौन है? असली हकदार किसान है, हमारे भाई, हमारे बेटे वहाँ हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, जो रक्षा कर रहे हैं, वहाँ खड़े हैं। वहाँ कौन खड़ा है बॉर्डर पे? बॉर्डर पे कौन खड़ा है? बॉर्डर पे कौन खड़ा है? हमारे भाई हैं। पूछिए क्या पूछ रहे हो? पूछो क्या पूछते हो? चुप यार, चुप कर दो, चुप कर, पूछो क्या? मेरी बात सुनिए, आज सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है, कैसे देख रहे हैं? देखिए सरकार इस देखे मानना नहीं चाहती। आप कह रहे हैं सुरक्षा बलों की नफरी बढ़ा देगी है, आप हमारे किसानों के बारे में भी कह रहे हो, हमारे किसानों की नफरी कितनी बढ़ रही है पता आपको? कहो ना फिर, कहो ना फिर। सुनो, सुरक्षा बलों की संख्या, सुनो, हमारे आपको दिख नहीं ना हमारे किसानों की नफरी कितनी बढ़ रही है? देखिए सरकार वो तो कहते नहीं आप सुरक्षा बलों, फिर क्या नॉर्मली क्या बात है? फिर दोनों लोगों को लड़ाना, जब ये उकसाने वाली, सुनो, ये बोल रहे हैं ना जवानों की संख्या, अगर कोई जवान हमारे किसान का बेटा कोई जवान है, अगर वो बॉर्डर पे शहादत देता है ना, जब देश के लिए लड़ता है, और वो अपने घर पे फोन करके कहता है कि पापा मैं 3 दिन बाद आऊंगा, उसकी शादी है, 4 दिन बाद आऊंगा और मैं आपका खेत खलियान संभालूंगा, 4 दिन बाद वो शहीद हो जाता है। और आज हमारे को इतना बड़ा पुरस्कार दिया सरकार ने आतंकवादी के नाम से। हम आतंकवादी थोड़ी है, हम देश का पेट पाल रहे हैं, अन्नदाता है देश का, विदेशों तक हमारा अनाज जाता है, तो हमको इतना बड़ा उकसाने की ये कह रहे हैं कि ये कोई गलत करे और हम इस आंदोलन को दबा दें। लेकिन ये आंदोलन ऐसे दबेगा नहीं, बच्चा जागरूक हो चुका है, एक बच्चे को पता लग गया। जो कहते थे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज क्राइम भी वही है। और जो पढ़ाने वाली ये सरकार कहती थी झूठी, ये षड्यंत्रकारी सरकार, वो बच्चियां घरों में कैद होकर रह गई हैं, छोटी बच्चियां, आत्माएं, पवित्र आत्मा, वो 10 महीने से कोरोना की आड़ में घरों में कैद कर दिया। कहाँ की सरकार है जो कहते थे कि बेटी नहीं बचाओगे तो आप घर वाली कहाँ से लाओगे, अगर आप खेती नहीं बचाओगे तो अनाज कहाँ से लाओगे? रोटी के लिए मैं इतना सा कहूंगा, किसानों को मिटा सके इतना सरकार में दम नहीं, क्योंकि सरकार हमसे है,
हम सरकार से नहीं। वो भूल गए देश वो लोग नहीं चला रहे, देश चला रहे हम जो देश का पेट पाल रहे। कुर्सी पे हमने बिठाया था नौकर करके, लेकिन वो राजा बन गया। वो भूल गया कि कुर्सियां बदलती रहती हैं, कुर्सियां बदलेंगे और सुपड़ा साफ करेंगे। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल तानाशाही सरकार हो गई है, हिटलर शाही पूरे देश में चल रही है। यहाँ पे किसान इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अब तक उसको सुनना चाहिए था। 31 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी, शहीद हो चुके हैं, फिर भी यह सरकार बैकफुट पे आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार ने अडानी और अंबानी से पीछे से पैसे ले रखे हैं, उनके लिए काम कर रही है। आप देखो, ऐसा लगता है कि जी बिल्कुल ऐसा है। नहीं तो अब तक इस पे सरकार यदि जनता की होती तो इनसे बात करने के लिए आती। नरेंद्र मोदी यहाँ पे बीच में आते, लोगों से बात करते। क्या अपने देश के नहीं है? इन्होंने ही वोट देकर के नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र तोमर को बनाया है, लेकिन आज उनका देखिए कैसा रवैया है इनके प्रति। वो इनके साथ खड़ा नहीं होना चाहते हैं, बात करना नहीं चाहते। और जब मांगी कर रहे हैं कानून रद्द हो, तो क्यों नहीं रद्द किया जा रहा है? मैं 100% कह सकता हूँ सरकार तानाशाही हो।